हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम ब्रीफ पढ़ेंगे सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं जैसे कि ह्यूमन, हाउस फ्लाई, रैट, डॉग, कैट एंड उनका मियोसाइट यानी कि उनके नॉर्मल सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है और उनके गैमेट्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के हिसाब से दिया हुआ है। जैसे कि ह्यूमन की बात करें तो हमारे सारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि अगर आप अपने गैमेट की बात करेंगे तो 23 होते हैं। दैट मीन्स हमारे पास 23 के दो पेयर प्रेजेंट होते हैं। जब ये गैमेट बनाते हैं तो 23 और 23 दो डिफरेंट सेल में चले जाते हैं। सेम ऐसे ही ये सारे ऑर्गेनिज्म अपने अपने गैमेट्स को हाफ करते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें कि पोटैटो के अंदर यहाँ पे 24 है, तो ऑब्वियसली बात है इसका 2n जो होगा वो 48 रहा होगा। ओके, एंड राइस की बात करते हैं तो जो 12 इसका हैप्लॉइड नंबर है, दैट मीन्स यहाँ पे 24 इसका डिप्लॉइड नंबर कहा होगा। ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है इसे समझते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म वो अपने गैमेट बनाते हैं और गैमेट बाकी सारे बॉडी सेल से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गैमेट में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो आधी होती है यानी कि हैप्लॉइड होती है। अब ये जो हैप्लॉइड गैमेट है इनका रोल क्या है? क्योंकि हम जानते हैं एक मेल और एक फीमेल गैमेट, ओके, ये फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट दोनों मिलते हैं जैसे कि एग और स्पर्म, और तब जाके बनता है एक सेल जिसको बोलते हैं आप जाइगोट। तो अगर 46 क्रोमोसोम मिलेंगे तो वो 92 समथिंग क्रोमोसोम बनेंगे। तो आपको अपनी स्पीशी को मेंटेन रखने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम चाहिए, क्योंकि ह्यूमन की स्पीशी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। और इस चीज को मेंटेन करने के लिए गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और गैमेट्स क्या होते हैं इसीलिए हैप्लॉइड होते हैं। जब कोई भी सेल गैमेट बनाता है उसको बोलते हैं आप मियोसाइट। मियोसाइट बिकॉज मियोसाइट मतलब होता है गैमेट बनाने वाला सेल जो कि मियोसिस करेगा। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जो हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, और इसका रिजल्ट होता है एक हैप्लॉइड सेल। अब लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन इज जस्ट लाइक कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके हेल्प से आप सिमिलर ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। अब वो ऑफस्प्रिंग किस तरीके से बना है उसके बेसिस पे दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। वन इज एसेक्सुअल एंड अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा सेक्सुअल और कौन सा एसेक्सुअल होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा आप मेल और फीमेल पेरेंट या फिर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या फिर मेल और फीमेल गैमेट्स की बात करते हैं। लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहां पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने आने वाली जनरेशन को बर्थ दे सकता है। ओके, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब बर्थ लेता है तो बर्थ से लेके और उसके डेथ तक का समय जो होता है उसको लाइफ स्पैन कहा जाता है। एंड ये लाइफ स्पैन सारे ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुल मिलाकर ड्यूरिंग दिस लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, जिस फेज में आप अपनी लाइफ में जिस फेज में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं उस फेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, या फिर बोल सकते हैं आप उसको अडोलसेंस। ओके, रिप्रोडक्शन है क्यों? रिप्रोडक्शन का एक ही सिग्निफिकेंस है, टू कंटिन्यू द स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। हर एक स्पीशीज अपने आप को इस अर्थ पे कंटिन्यू रखना चाहती है। रिप्रोडक्शन के फंडामेंटल फीचर मैंने आपको बता दिए। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी टेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस भी ऑर्गेनिज्म के हिसाब से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को जरूर प्रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनिमल पानी में रहता है तो उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है या फिर जो भी उसकी प्रोसेस रिप्रोडक्शन की है वो उसमें वाटर का रोल होगा ही होगा। सिमिलरली अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से वो गैमेट्स को ट्रांसफर करते हैं, और वो पॉलिनेशन वाटर से, एयर से, इंसेक्ट, एनिमल किसी से भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट कहाँ पर किस हैबिटेट में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं इंटरनल फिजियोलॉजी की, तो हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं
वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ओके। एंड जितने भी सारे हार्मोन होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक पर्टिकुलर स्पीशीज से ही फर्टिलाइजेशन कर पाती है, और दो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म या कह सकते हो दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का फर्टिलाइजेशन इसी वजह से नहीं हो पाता, ड्यू टू द इंटरनल फिजियोलॉजी। इस टाइप के आइसोलेशन को बोलते हैं आप रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ओके। इस टाइप के आइसोलेशन को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो कि क्या करता है, ये श्योर करता है कि एक सिमिलर टाइप की स्पीशीज ही बनती रहे। उसमें वेरिएशन आएंगे, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो उसके अंदर वेरिएशन आते हैं, लेकिन वो वेरिएशन इतने ज़्यादा नहीं होते कि आप उसको एक स्पीशीज में काउंट नहीं करो। बात करते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंटल होता है, मेल एंड फीमेल जो कि ऑपोजिट सेक्स होंगे participates in the reproductive process and also involves fusion of male and female gametes। तो इसके थ्रू क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट, यहाँ पर सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो सकता है। एंड यहाँ पे कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का फ्यूजन या जाइगोट का फॉर्मेशन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम पर्टिकुलरली बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा, यानी कि यूनिपेरेंटल होता है। वी कैन राइट हियर यूनिपेरेंटल, ओके। ऑफस्प्रिंग दैट प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट है तो डीएनए की कोई भी और कॉपी नहीं आ रही है, ओके। तो वेरिएशंस नहीं आएंगे और यहाँ पे मियोसिस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे, और इन एग्जैक्ट कॉपी को आप क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। इज यूज टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लोन्स वो होते हैं जिसमें कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली एक जैसे ऑर्गेनिज्म हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बैक्टीरिया को देखेंगे तो उस बैक्टीरिया से बनने वाले दो और बैक्टीरिया जो उसके डॉटर सेल्स होंगे वो बिल्कुल सेम उसी बैक्टीरिया जैसे होंगे, क्योंकि वो एक सिंपल सेल डिवीजन से बने हैं, ओके। सो इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन को बोलते हैं आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पे दो पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं क्योंकि वेरिएशंस आते हैं। ड्यू टू वेरिएशंस यहाँ पर कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पर आपको फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट देखने को मिलेगा, जो कि जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट खूब सारे सेल डिवीजन करके क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं आप एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये डिफरेंस है आपका सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि आपने देख चुके हैं यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, एडेप्टेशन हो जाता है, इवोल्यूशन भी इसकी वजह से हो सकता है। एनर्जी कॉस्टिंग होता है अगर डिसएडवांटेज की बात करें, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है और इसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है बॉडी की, क्योंकि यहाँ पर गैमेट फॉर्म करना है, उसके बाद सेल डिवीजन भी बॉडी के अंदर कर रहे हैं। 50% जीन ट्रांसफर होता है, क्योंकि पूरा का पूरा एक पेरेंट का सारी चीज़ें नहीं आती है। मैंने आपको बताया कि 46 क्रोमोसोम में से सिर्फ 23 क्रोमोसोम आएंगे, तो हाफ ऑफ द गैमेट्स आते हैं, यानी कि पूरा जितने भी सारी चीजें प्रेजेंट थी वो सब आएंगी, लेकिन एक कॉपी आएगी उसकी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये सेव एनर्जी, यहाँ पर बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन हो जाता है, नया जो जनरेशन आने वाली है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, क्योंकि वेरिएशंस नहीं आएंगे तो एडेप्टेशंस भी नहीं होंगे, तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये हमने देख लिया है। टाइप देखते हैं तो फिशन होता है जिसमें कि एक सेल डिवाइड करेगा। बडिंग होता है कि एक छोटी सी बड अराइज हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन, कोई एक ऑर्गेनिज्म 4-5 भागों में टूट गया और उससे एक नए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। रीजनरेशन, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट का टूट जाना और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना। स्पोरुलेशन, स्पोर्स के थ्रू होता है। सो हम बात करते हैं फिशन की। तो यहाँ पर फिशन की बात करेंगे, द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी या मल्टीपल फिशन। फिशन मतलब टूटना, तो पेरेंट बॉडी या तो दो डॉटर सेल या मोर देन टू डॉटर सेल में टूट सकती है। जब दो डॉटर सेल में टूटती है तो उसको बाइनरी फिशन कहा जाता है, और मोर देन टू डॉटर सेल में टूटती है तो उसको मल्टीपल फिशन कहा जाता है। आइए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। सो फिशन की बात करेंगे तो बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन, पेरेंट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, ईच हाफ बिकम इंडिविजुअल। दोनों डॉटर सेल से